सो अप्रैल मंथ का मुझे पेमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया केडीपी से। और कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। ये कोई टीचिंग वीडियो नहीं है। ये वीडियो आज मैं जो बना रही हूँ वो पूरा कंप्लीटली मेरा एक्सपीरियंस पे बना रही हूँ मैं वीडियो। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है पैसिव इनकम में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए लोगों के साथ जो कि पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं। और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो थैंक यू सो मच, आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट इट। तो हुआ क्या कि अप्रैल के मंथ का जो नोटिफिकेशन आता है हमको पेमेंट का 21-22 तक आ जाता है, लेकिन वो नहीं आया। और मेरे घर पे फंक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, इसीलिए मैं कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे, क्योंकि घर पे फंक्शंस चल रहे हैं और मैं बिल्कुल ही बिज़ी चल रही हूँ आजकल। तो इसलिए मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया, मैंने नोटिस भी नहीं किया कि मुझे पेमेंट नोटिफिकेशन नहीं आए। फिर जब कुछ टाइम बीता, जैसे 25-26 आया, तब मुझे जाके फेसबुक पे रैंडम पोस्ट दिखा जहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनका पेमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है। तब मैंने भी ध्यान दिया कि भाई मुझे भी नहीं आया है, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि मैं लाइव चैट पे गई केडीपी के अंदर। हाँ, अगर आपको लाइव चैट करना है केडीपी की समस्या को लेकर, तो आप रात के 9-10 बजे के बाद अपने हेल्प सेक्शन में जाइए और जैसे पेमेंट सेक्शन आता है वहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे, वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइव चैट का ऑप्शन दिखने लग जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे मैं गई और फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको बोला कि मेरे को पेमेंट नोटिफ़िकेशन नहीं आए हैं। ये कौन से डेट की बात है, वो तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है मुझे। बट आई गेस ये 25-26 अप्रैल की बात है ये। तो फिर मैंने उनको बोला कि नोटिफ़िकेशन मेरा नहीं आया पेमेंट का, और मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट जो है वो होल्ड पे है। ठीक है, अब मुझे समझना है कि होल्ड पे होना क्या मतलब होता है, क्योंकि बैंक डिटेल्स मेरे अपडेटेड हैं, टैक्स फॉर्म मैंने जमा कर रखे हैं, मेरे बुक में कोई भी स्ट्राइक वगैरह आने का सवाल पैदा होता नहीं है, तो ये होल्ड पे आने का मतलब क्या हुआ? तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं बता सकते, वो इंटरनल टीम टीम बताता है अपने को, हम नहीं बता सकते। तो मैंने उनको पूछा कि कब बता सकते हैं वो? तो यहाँ पर आगे की चैट नहीं है, पर उन्होंने मुझे बोला कि 24 आवर्स के बाद आपको जो है, ये इंटरनल टीम जो है वो कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स क्या हुआ कि मुझे कोई भी ईमेल नहीं आया इंटरनल टीम से, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बोला मुझको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने इनको ईमेल करा दिन में, फिर इन्होंने मेरे को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं करा है, बाय द वे, ठीक है? उसके बाद फिर 24 आवर बीत गए, फिर से मैं गई और फिर से मैंने इनको लाइव चैट पर मैंने बात करी इनसे। तो फिर अ, इन्होंने क्या बोला मुझे कि आपका जो होल्ड है वो हटा दिया गया है और आपका जो रॉयल्टी है वो आपका नेक्स्ट पेमेंट रन में आएगा, मतलब नेक्स्ट पेमेंट जब होएगा तब। तो मुझे समझ नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा अकाउंट पहले तो होल्ड पे क्यों था। तो मैंने उनको पूछा कि ये होल्ड पे क्यों था, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइपो कर दिया है, इन्होंने अलग चार्ट का बात यहाँ पे अलग इन्होंने कर दिया है, तो ये इग्नोर करिए। इन्होंने बोला कि मेरे को नहीं पता कि आपका रॉयल्टी होल्ड पे क्यों था, इन्होंने साफ मुझे बोल दिया, ठीक है? तो आप अकाउंट का जो अकाउंट टीम जो होती है, जो पे करती है, वो रॉयल्टीज़ को होल्ड पे लगा देती है। इन्होंने मुझसे बस इतना ही बताया और मुझे समझा ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर इन आगे का चार्ट नहीं है, लेकिन आगे मैंने जब उनको पूछा कि पेमेंट रन मतलब नेक्स्ट पेमेंट रन आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब कि जब मई में आप मुझे पेमेंट करोगे मार्च का, तब आप मुझे फरवरी का रॉयल्टी ऐड करके दोगे? तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपका जो पेमेंट है वो कई बार हम मई के मतलब नेक्स्ट मंथ जब होता है उसके फर्स्ट वीक में भी हम पेमेंट कर देते हैं। ये अपना अकाउंट टीम जो है वो पेमेंट कर देता है। तो आपको देखना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा बोला, और आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 दिन ताकि वो आपको रिप्लाई कर सकें। उन्होंने ऐसा मुझे बोला।
उसके बाद फिर 1-2 दिन और बीता, मेरे को लगता है कि 28-29 आ गया और मुझे पेमेंट नहीं आया, ना नोटिफ़िकेशन आया, ना मेरे अकाउंट में कुछ आया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मैंने फिर एक बार और रीच आउट किया था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया है। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1 मई को उन्होंने 11:38 पीएम में मेरे पेमेंट्स जो हैं वो मेरे को अपने ईमेल में आ गए। सारे मार्केट प्लेसेस के, यूएसए के, यूके के, स्पेन के, जापान, जहाँ पे भी मुझे सेल हुए थे उस मंथ में, उन सब का मुझे पेमेंट नोटिफ़िकेशन आ गया। तो अब सवाल ये है कि ये वीडियो मैं बना क्यों रही हूँ? इस वीडियो बनाने का 2 मोटिव है। पहला तो ये है कि केडीपी के अंदर मुझे आज तक जितने भी चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, भले वो पहले अकाउंट मेरा सस्पेंशन का हो या फिर वो रिपिटेटिव मैसेज का हो, जो कि जिस पे मैंने पहले वीडियोस बना चुके हैं, मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिया है। वो बात हो या फिर ये एक नया बात जो इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट इज़ पुटिंग माय अकाउंट ऑन होल्ड, जो ये चीज़ था, जितने भी एक्सपीरियंस है मैं उसको अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जब वो इस टाइप चीज़ों में फँसें तो उनके पास एक वीडियो हो जहाँ से उनको समझ में आए कि एक्चुअली अब यहाँ से अपने को करना क्या है, ठीक है? इसलिए मैं ये वीडियो मैंने सोचा कि इसको बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप इस सिचुएशन में कभी भी फँसें, क्योंकि केडीपी जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने साफ मुझे बोल दिया कि हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। इन्होंने साफ मुझे बोल दिया। तो इसका मतलब केडीपी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो जभी भी आप ऐसा एक्सपीरियंस मतलब फेस करने लग जाएँ, तो पहली बात कि आप अपने पास प्रूफ रखने लग जाएँ। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना भूल भी गए हैं और आप चैट के लास्ट में उसको बोल दीजिए कि आप जो है ये कन्वर्सेशन मेरे को ईमेल कर दीजिए। उस केस में क्या होगा कि वो जो सारा कन्वर्सेशन आपको ईमेल कर देंगे, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, ठीक है? और जभी भी आप ऐसे सिचुएशन में फँसेंगे, आपके पास ये मेरा एक वीडियो रहेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको एक्शन स्टेप्स क्या लेने हैं और आप कैसे सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से भी कई लोगों का प्रॉब्लम में फ़ायदा हो सकता है, और इसलिए मैं ये सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। तो अगर आपका भी अगर पेमेंट कभी रुका है या फिर इस मंथ में तो बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा, आई होप आपके साथ ना हुआ हो। लेकिन अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, और तब तक कॉन्टैक्ट करते रहिए जब तक आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए, या जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए। ठीक है? तब तक आप कॉन्टैक्ट करते रहिए। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि यही एक्सपीरियंस मुझे आज तक काम ही आया है। थैंक यू। या जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो या आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्या अभी तक चला और क्या आपको करना है। और वीडियोस मेरे कंसिस्टेंट अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मेरे घर में फंक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, फंक्शंस हैं, काफ़ी कुछ है, तो उस सारी चीज़ों में ऑब्वियसली आप काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे गेस्ट होते हैं एंड यू आर बिजी। सो या बट आफ्टर दिस ऑल इवेंट्स एंड होने के बाद मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।